स्टार्ट। तो गाइस काफ़ी लोगों को लगता था कि जो भाभी जी हैं वो बहुत ही सीधी सादी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। एंड मतलब जब कामनी पहले जब इनके घर में कुछ भी करती थी, जैसे कि आरती की जब शादी हुई थी तो सब कुछ आरती ने ही सारी चीज़ें मैनेज की थी। हर चीज़ को बताना कि कैसे कैसे क्या होना है, मेहंदी फंक्शन में क्या होना है, हल्दी फंक्शन में क्या होना है। और जब इनकी आरती की जब इंगेजमेंट हुई थी तो उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। तो इनके जो ऑडियंस है, मतलब जो भाभी जी की जो ऑडियंस है, उनका कहना था कि जो कामनी जी हैं वो अपनी भाभी को कुछ भी नहीं करने देती हैं, हर चीज़ में खुद आगे रहती हैं। और जो इनकी भाभी हैं वो बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी हैं, मतलब जो पूजा जी हैं वो बहुत ज़्यादा सीधी हैं, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है जो भाभी जी हैं उनकी असलियत सामने आती जा रही है। और बाकी में जब मैंने इनके पहले ब्लॉग देखे थे, मतलब कामनी जी की ब्लॉग में जितनी भी ये मैंने देखी, मुझे सच्ची में ये बहुत ज़्यादा सीधी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली ये बोलती थी, बहुत ही तेज़ आवाज़ में नहीं बोलती थी। और आप इनके ब्लॉग भी देख लो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब आराम से बोलती हैं, बहुत धीरे बोलती हैं। एंड आपने देखा होगा जब ये अपने पति को लेके आई थी जो पूजा बचाओ आंदोलन में, तो वहाँ भी ये कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि कितनी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ये कितनी अच्छी बीवी हैं। और कहीं ना कहीं जो इनके हस्बैंड थे वो भी यही साबित करने आए थे कि ये दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, दुनिया की सबसे अच्छी भाभी यही है। एंड बहू माँ सब कुछ यही है। गलत कौन है? मेरी बहन गलत है, मेरी फैमिली वाले गलत है, बाकी मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, मेरी बीवी परफेक्ट है, ऐसा वो इनके सपोर्ट में आए थे कहने। लेकिन वही है ना कि आप कब तक सच्चाई छुपा सकते हो, है ना। तो ऐसा ही कुछ रूप पब्लिक को इन जो भाभी जी हैं उनका देखने को मिला है। एंड बाकी में मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि जो आरती का जो नेक्स्ट डे जब वो मैके से आई थी, फिर उनका जो नेक्स्ट डे जब उन्होंने ब्लॉग बनाया था, तो उसमें ये सारे लोग बैठे हैं। मतलब जो आरती की मौसी हैं, मतलब चाची, जो चाची हैं वो इनकी मासी, मतलब आंटी की बहन है, दोनों एक ही घर में शादी हुई है। कहने का मतलब है कि दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई है, तो वो मौसी भी हैं चाची भी हैं। और जो खीर बनाई थी ना, तो वो इन्हीं मासी ने बनाई थी। जो मौसी सास की बात हो रही थी वो उन्हीं ने बनाई थी। और जो ये मौसी सास हैं वो निक्की की मम्मी हैं, मतलब जो कामनी की बहन है चचेरी, वो वाली निक्की, कामनी जी की देवरानी वाली निक्की नहीं, जो कामनी जी की बहन है वो वाली निक्की। तो वो उनकी मम्मी है। एंड आंटी मतलब जो कामनी जी की मम्मी हैं वो आपने उनको ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलती हैं। किसी किसी की आदत होती है ना कि बहुत ज़्यादा कम बोलने की, लिमिट में बोलने की, और किसी किसी की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा बोलने की। तो ऐसे ही जब होता है ना कि जब कोई लड़की ससुराल से आती है तो सारे जो परिवार वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, वो सब लड़की से मिलने आते हैं, पूछने आते हैं कि भी हाँ कैसी हो, ससुराल में कैसा क्या रहा, सब कुछ पूछते हैं लड़की से। तो ऐसे ही जो निक्की की मम्मी हैं, मतलब जो आरती जी की चाची और जो मासी हैं, वो मिलने आती हैं, और साथ में निक्की भी होती हैं, दोनों आती हैं। तो ये सारे लोग बैठे होते हैं और इन लोगों में मजाक चल रहा होता है। मतलब इनके दोनों भाई होते हैं और आरती की मम्मी होती हैं एंड उनकी मासी, और सब लोग बैठे होते हैं। तो आपस में बातें हो रही होती हैं। इधर जो मतलब जो मासी सास हैं, जो आरती जी की जो मासी हैं, मासी और चाची जो दोनों हैं, तो वो बातें कर रही होती हैं और आपस में बातें चल रही होती हैं। आरती मतलब उन जो चाची हैं वो ये भी कहती हैं कि सारी लड़कियों में, सारे बच्चों में आरती सबसे सुंदर है, मतलब लड़कियों में आरती सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो निक्की बोलती हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कौन से नंबर पे आती हूँ, ऐसे ऐसे मजाक चल रहा था। जैसे होता है ना कि सभी की फैमिलियों में ऐसा होता होगा, जब सारे इकट्ठे होते हैं तो सब मतलब बैठते हैं, बातें करते हैं, मजाक भी करते हैं, है ना। तो हर फैमिली में ये होता है। तो ऐसे ही वहाँ चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ बातें होती हैं कि भाई बहन की बातें होती हैं कि भी हाँ किसी की बात कर रही होती है कि वो 3 बहनों भाइयों में इतना ज़्यादा प्यार है कि अगर बहन ने कहा कि ये मतलब ऐसा काम कर दे तो वो भाई कर देता है। और इधर अगर मैं ऐसा कहूँ तो मेरा भाई तो कह देगा करना है कर ले, वरना मतलब बाहर में जा। ऐसा वहाँ ऐसी बातें चल रही थी, सबकी बातें चल रही, मतलब हर तरीके की बातें चल रही थी वहाँ। फिर उसके बाद जो चाची जी हैं वो कहती हैं
कि मतलब इसका ये जो अभी जो पूजा गई है छठ पूजा का कुछ मतलब छठ पूजा की कुछ बातें चलती हैं, तो उसमें वो कहती हैं, जो चाची जी हैं वो कहती हैं कि जो कामनी जी हैं, मतलब उनकी मम्मी भी कहती हैं कि जो कामनी जी हैं वो जब यहाँ रहती थी शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती थी घर की, और बहुत रिस्पॉन्सिबल होके सारे काम करती थी, वो खाना बनाना सब कुछ बहुत अच्छे से घर को संभालती थी। एंड चाची फिर कहती हैं कि हाँ जब छठ पूजा होती थी, और क्योंकि 2-3 दिन का ये व्रत होता है ना, तो वो कहते हैं कि 4 बजे मुझे जो कामनी है वो खाना बना के दे देती थी और बोलती थी कि चाची उठो और खाना खा लो। मतलब जो इनका जो जैसी चीज़ें रीति रिवाज जो भी हैं वो होती थी, मतलब जैसे जो इनके खाना खाया जाता होगा या फलार किया जाता होगा। जैसे कि आपने जो सरगी देखी थी कामनी जी ने 4 बजे खाई थी, शायद वो उसी टाइम की बात कर रही होंगी, तो वो कामनी जी दे देती थी अपनी चाची को, अपनी मम्मी, सबको। अब इस बीच जो इनकी भाभी होती हैं तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो ना जल के आग बबूला हो जाती है, जल कुकड़ी हो जाती हैं एक तरीके से। कहती हैं कि अब जो मतलब जो बीत गया उसके बारे में क्या बात करना, वर्तमान की बातें करो, अब बहू है बहू की तारीफ करो, बहू की बातें करो, मतलब जो बीत गया उनके उनके बारे में क्या ही बातें करनी। मतलब एक तरीके से जो भाभी जी हैं उनका कहना है कि आप कामनी जी मेरे सामने कामनी जी की अच्छाई क्यों कर रहे हो, उनकी बड़ाई क्यों कर रहे हो, अब मैं बहू हूँ, अब मैं खाना दूंगी, है ना, अगर आप मेरी तारीफ नहीं करोगे, मुझे खुश नहीं रखोगे, तो मैं आपको खाना पीना नहीं दूंगी। एक तरीके से इस लहजे में वो बात कर रही थी। और मतलब जो इतिहास है वो बीत गया, एंड वर्तमान के बारे में बात करते हैं। इसमें जो निक्की हैं वो थोड़ी तेज हैं, जो आरती जी हैं वो बहुत सीरियस आती हैं, उनकी ब्लॉग भी आप देखोगे बहुत ही सिंपल ब्लॉग होते हैं उनके। एंड किसी किसी का नेचर होता है कि वो ना किसी की बुराई करते हैं ना वो सुनते हैं, वो उनमें से हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले की अगर चीजें बुरी लगती हैं वो उनको टोक देते हैं, बट आरती ऐसी हैं कि अगर उनको चीज गलत लगेगी सामने वाले की तो वो कहेंगी नहीं, इस डर से कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो जो निक्की हैं वो कहती हैं कि हाँ भाभी जी कहती हैं कि जो बाबा जो महात्मा हैं वो सब जो ज्ञान देते हैं वो पैसों के लिए देते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो पुलिस वाले का बच्चा है वो पुलिस ही बने, वो चोर भी बन सकता है, मतलब क्या क्या पता नहीं कौन कौन से वो एग्जाम्पल देती हैं। तो फिर जो निक्की हैं वो कहती हैं क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजोगी, एजुकेशन के लिए नहीं भेजोगी, उनको पढ़ाओगी नहीं, है ना। तो इनकी जो भाभी हैं वो कहती हैं कि जो इतिहास में जो चीज़ें हुई, इतिहास है उसमें आपने क्या चीज़ें अप्लाई की हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब जो रीति रिवाजें हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो करते आए हैं ना, तो हम उन्हीं चीज़ों को तो फॉलो कर रहे हैं, तो वो इतिहास ही हो गया ना, है ना। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई हैं तो हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन भाई है ना कि कौन बहस करे। फिर जो निक्की हैं वो उनको बहुत अच्छा जवाब देती हैं और वो चिढ़ जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि तुम मेरे से जवान लड़ाओगी और ये है वो है, तुमने अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ अप्लाई की है, बताओ इतिहास के हिसाब से तुमने क्या चीज़ की है। ऐसे इनके बीच में बहस हो जाती है। आरती हैं वो चुप रहती हैं, वो कुछ भी नहीं कहती हैं। और हाँ साथ में वो मजाक करती हैं कि हम दोनों साथ में, मतलब दोनों बेटियां साथ में बैठी हैं, पास में बैठी हैं, उनका कुछ नाम नहीं है और दीदी की तारीफ हो रही है, मतलब हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन जो भाभी जी हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ को लेके कि मेरी तारीफ कैसे नहीं हुई, कैसे एक लड़की, मतलब इस घर की लड़की की तारीफ हो रही है, इस घर की बेटी की तारीफ हो रही है। तो फिर चाची जी हैं वो ये कहती हैं कि मेरी बेटी भी है, वो भी मुझे देती है, जो छठ होती है उस पर मुझे वो बना के देती है खाना पीना, लेकिन फिर भी मुझे छठ वाले दिन जो है कामनी जी की बहुत ज़्यादा याद आती है, मतलब कामनी की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अब जो इनके भाई हैं वो भी अपनी बीवी का पक्ष लेते हैं और वो भी यही कहते हैं कि जो इतिहास बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में क्या बात करनी है। हाँ एक चीज़ इनकी भाभी और बोलती हैं कामनी जी की कि मैंने तो अपने घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाई। तो भाई ये इतनी बड़ी खानदान की हैं कि इन्होंने अपने घर में आज तक झाड़ू पोछा नहीं लगाया। तो भाई इनको एक साथ अपने साथ में, मतलब एक काम वाले को लेके आना चाहिए था। अगर इन्होंने अपने घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाई या कुछ भी नहीं किया तो आप ऐसे घर में क्यों आई कि आपको
यहाँ काम करना पड़ रहा है। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं तो उसमें भाई सभी काम खुद से ही किया जाता है, लेकिन फिर भी आज की डेट में सभी लोग घर में मेड रखने लगे हैं, जैसे झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके हस्बैंड कमा रहे हैं तो आप रखो मेड, मत लगाओ झाड़ू पोछा। अगर आपके अंदर भाई आपको काम करने की आदत नहीं है या आपने कभी अपने मैके में काम नहीं किया है तो मेड रख लो। सुनाना किसे, अपने मैके में कौन लड़कियां हैं जो काम करती हैं, कोई भी नहीं करती हैं। लेकिन काफ़ी जगह मतलब काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि फैमिली में जो माँ है वो बीमार है, उसकी वजह से बेटी को काम करना पड़ता है, या फैमिली में कोई नहीं है, भाई की शादी नहीं हुई है तो बूढ़ी माँ से तो वो काम नहीं कराएगी ना, तो वो खुद ही करेगी ना। तो ऐसा तो कोई फैमिली है ही नहीं जहाँ जो है मतलब कोई भी लड़की मतलब झाड़ू ना लगाए, लाइफ में उसने कभी झाड़ू ही ना लगाई हो। तो ये इतना मतलब इनको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। इनको ये नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। और ससुराल में चाहे कहते हैं ना कि लड़की मैके में चाहे कुछ भी ना करे, लेकिन ससुराल में जब वो जाती है तो उसको करना पड़ता है। ये दुनिया का नियम है और सभी करती हैं, कोई ये अकेली नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता था कि आपने कभी कुछ भी अपने मैके में काम नहीं किया है तो आपको ऐसी फैमिली में शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, है ना। तो आप किसी अंबानी खानदान में शादी करती जहाँ आपको कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन अंबानी खानदान में शादी करने के लिए एक हैसियत का होना ज़रूरी है। जो अंबानी की जो बहुएं हैं उनमें भी घमंड नहीं है, ठीक है, वो भी कितनी सिंपल रहती हैं। मगर ये जो पूजा जी हैं इनके अंदर इतना मतलब मैं ताज्जुब कर रही थी कि जिनको लोग इतना सीधा समझते थे और सोचते थे कि ये बेचारी बिल्कुल अबला नारी हैं और इनसे इनके अधिकार छीने जाते हैं, नहीं भाई ये बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। और जो लोग हैं ना उन्होंने भी इतनी लताड़ लगाई है, इनकी इतनी लताड़ लगाई है कि ये शायद याद रखेंगी। और शायद हो सकता है कि इसके ऊपर भी ये फिर से अपने पति को लेके आए वीडियो में पूजा बचाओ आंदोलन के लिए। एंड ये जो ब्लॉग है जिसमें इनकी भाभी ने जो इतना सब कुछ बोला है तो वो आरती के ब्लॉग में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। शायद इनकी भाभी को पता नहीं था कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, कैसे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो जैसे भी है पब्लिक को इनकी सच्चाई का पता चल गया कि इनकी जो भाभी हैं वो कैसी हैं। दिखती ऊपर से सीधी दिखती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा जल कुकड़ी हैं वाकई में। एंड जो ऑडियंस है ना उन्होंने भी इनकी अच्छे से क्लास लगाई है और बहुत अच्छे अच्छे इनको कमेंट किए हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी वहाँ धज्जियाँ उड़ाई हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा है कि ये देखो ये कैसी बहू ढूंढ के लाई हो कामनी जी, जिसने 3 साल के अंदर अपना ऐसा रंग दिखा दिया, आगे ये क्या करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि एक ने लिखा है कि मतलब ऑन कैमरा इसका ऐसा बिहेवियर है, ऐसा बर्ताव है तो ये कैमरे मतलब जो कैमरा बंद होने के बाद ही क्या करती होगी। कुछ लोगों ने लिखा है कि जो ये इतिहास की बात कर रही है कि जो इतिहास है वो बीत गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वर्तमान की बात करनी चाहिए। तो ये जो रिश्ता निभाने गई थी, जो ये निक्की के यहाँ रुकी थी, तो ये वहाँ क्या करने गई थी, ये अपना रिश्ता वहाँ निभाने क्यों गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें लताड़े लगाई हैं इन्हें ऑडियंस ने और बहुत अच्छे से इनको सबक सिखाया है। एंड वाकई में बहुत ही ज़्यादा ये रूडली बात कर रही थी अपनी सासू माँ से और जो उनकी मौसी सास हैं उनसे। भैया कि देखो बड़ों से जवान लड़ाना अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन ये उनसे जवान लड़ाई जा रही हैं, बराबर आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। कहीं ना कहीं इनके संस्कारों पे लोग बात कर रहे हैं कि इनके ये संस्कार हैं कि अपनी सासू माँ से ऐसे जवान लड़ा रही हैं, सासू माँ से ऐसे जवान लड़ा रही हैं। तो काफ़ी अच्छी इनकी क्लास लगा दी है जो ऑडियंस है उन्होंने। लेकिन भैया ना जो इनकी ऑडियंस है वो भी कहाँ पीछे रहने वाली है। वही है कि जो हमारी भाभी जी हैं वो कितनी भी गलत क्यों ना हो लेकिन उनको इनका फेवर लेना ही लेना है, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो फिलहाल देखते हैं, हम वेट करेंगे जो भैया जी हैं हमारे और जो भाभी जी हैं वो कब मोर्चा लेके सोशल मीडिया पे आते हैं। भैया जी मोर्चा लेके आते हैं पूजा बचाओ आंदोलन का, तो हमें इस चीज़ का वेट रहेगा और क्या रिएक्शन होता है, जो भाभी जी हैं उनका क्या रिएक्शन निकलता है। एंड फिर से देखते हैं जो भैया जी हैं वो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको फिर से
उनके ऊपर मतलब कमेंट करेंगे कि उनको अपना काम नहीं करना आता, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो रिएक्शन चैनल वालों के अंदर है, वो कुछ का कुछ दिखाते हैं, वो अपनी मर्जी से दिखाते हैं। मतलब जो भाभी जी हैं उन्होंने इतना जो सब कुछ बोला है, जो कि भले उनका फेस दिखाई नहीं दिया है वीडियो में, लेकिन उनकी आवाज़ साफ नज़र आ रही है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही हैं वो। तो वो इस चीज़ को भी झुटलाने की कोशिश करेंगे कि मेरी बीवी ने तो नहीं, किसी और ने बोला होगा, मेरी बीवी तो ऐसा बोल ही नहीं सकती, मेरी बीवी के मुंह से तो फूल जड़ते हैं, वो तो ऐसे शब्द निकाल ही नहीं सकती हैं। तो हमें इस चीज़ का वेट रहेगा कि कब भैया जी हमारे आते हैं अपना बीवी बचाओ आंदोलन में। एंड हाँ, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि इसके आगे खुद एक बेटी है और फिर भी ये दूसरों की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। एंड जब ये बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, और जब ये मैके आएगी, इसकी बेटी मैके आएगी, इसके साथ ऐसा बर्ताव होगा, तब इसे कैसा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें लोगों ने लिखी हैं। और कुछ आने जाने का भी इन लोगों के बीच में चल रहा था कि मतलब जो चाची हैं वो कह रही थी कि बहुत टाइम बाद आई हो तुम यहाँ, और आस पड़ोस वाले भी बोल रहे थे कि बहुत टाइम बाद आती हो तुम, जल्दी नहीं आती। तो जो भाभी जी हैं वो कहती हैं कि शादी फंक्शन में तो मिल ही लेते हैं, मिलना जुलना तो हो ही जाता है। मतलब इनका जो भाभी जी हैं उनका कहना ये है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, शादी ब्याह में तो मिल ही जाते हैं। लेकिन वही है ना कि शादी फंक्शन में जब हम मिलते हैं तो उतनी बातें नहीं हो पाती है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे थोड़ी बात करनी होती है, तो अपनी फैमिली वालों को इतना टाइम हम नहीं दे पाते। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जो पूजा जी हैं, जो भाभी जी हैं, उनको ननद का आना अच्छा नहीं लगा, और वो ये चाहती हैं कि वो कम ही आएँ, मतलब साल में एक बार आ जाएं काफ़ी है, या त्योहार पे आ जाएं वो ही काफ़ी है, ऐसा लग रहा था उनके शब्दों से। तो ऐसी हैं हमारी भाभी जी, ये है हमारी भाभी जी की सच्चाई। जो लोग सोचते हैं कि जो भाभी जी हैं वो बहुत ज़्यादा सीधी हैं, तो वो सीधी बिल्कुल भी नहीं है। एंड भाभी जी के आगे आगे देखो क्या क्या रूप हमें देखने को मिलते हैं। अभी तो भाभी जी ने 1% भी अपना मतलब 1% दिखाया है अपना रूप, बाकी आगे देखो इनके कितने रूप देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।